वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। सभी भक्तों को अयोध्या के संदर्भ में बराबर सूचनाएं और जानकारी प्रदान की जा रही है। आप सभी भक्तों को मैं समझता हूं अत्यंत प्रसन्नता होती होगी कि हमारा शाश्वत तीर्थ जो अयोध्या है, जिसे जैन आगम के अंदर प्रथम शाश्वत तीर्थ माना है, जहाँ तीर्थंकर भगवंतों का जन्म होता है, अनेक महापुरुष जहाँ पर जन्म लेते हैं और जन्म ले चुके हैं, आगे भी जन्म लेंगे, ऐसी शाश्वत तीर्थ अयोध्या जिसका नाम अनादिकाल से चला आ रहा है और अनंत काल तक रहने वाला है। ऐसी अयोध्या के अंदर जो हमारा भगवान ऋषभदेव का मंदिर का परिसर है, जैन तीर्थ का परिसर है, उस परिसर को स्वर्ग के समान सुंदर बनाने के लिए पूरी योजनाएं तैयार हो चुकी हैं और वहाँ पर भव्य 30-24 मंदिर का निर्माण, जिसमें 720 रत्न प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी। इसी अयोध्या के अंदर जब पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का सन 1994 में आगमन हुआ था, महामस्तकाभिषेक हुआ था, उसी समय एक राजकीय उद्यान का नाम भगवान ऋषभदेव राजकीय उद्यान रखा गया था, जो सरयू नदी के किनारे, और भगवान अनंतनाथ जो हमारा जन्म स्थान है, अनंतनाथ भगवान का 14वें तीर्थंकर का, जिनका वहाँ पर जन्म हुआ है, विशाल मंदिर बन चुका है, उस मंदिर के निकट वहीं पर 21 फीट की एक प्रतिमा, पद्मासन भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा, उस ऋषभदेव उद्यान जो वहाँ पर राजकीय उद्यान के रूप में है, सरकार के द्वारा जिसका पूरा देखभाल होती है हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट की ओर से, वहाँ पर 21 फीट की पद्मासन भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा संघपति लाला महावीर प्रसाद राजधानी दिल्ली के सौजन्य से सन 1994-95 में वहाँ पर स्थापित हुई थी, जिसका उद्घाटन पूज्य माता जी के और संघपति जी के साथ में वहाँ पर किया गया था। वो प्रतिमा 21 फीट ऊंची पद्मासन प्रतिमा है और उस राजकीय उद्यान को सरकार ने और बहुत सुंदर बना दिया है। जब वो प्रतिमा विराजमान हुई थी उस समय से लेकर के अब वो राजकीय उद्यान बहुत ही सुंदर बन गया है, बहुत सुंदर उसका मेंटेनेंस हो रहा है। हम लोग गए थे, देखा, और वो प्रतिमा के उस उद्यान के अंदर भक्तों के, लोगों के बैठने के लिए पूरी व्यवस्थाएं सरकार की ओर से की गई हैं और बहुत सुंदर विकास उसका हुआ है। और भी उसके विकास की रूपरेखा हम लोग सरकार को दे रहे हैं कि वो भगवान ऋषभदेव उद्यान जो सरकारी उद्यान के रूप में है उसको और अच्छा विकसित किया जाए, उसकी रूपरेखा भी हमने दी है। आज हमारे पास एक नाम 30-24 मंदिर के रत्न प्रतिमा के लिए प्राप्त हुआ है। श्रीमती शारदा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद कुमार जैन, श्रीमती सीमा विकास जैन, प्रबल काव्या जैन, प्रीतमपुरा नई दिल्ली, इन्होंने एक रत्न प्रतिमा के लिए 1,11,000 रुपये की राशि देकर के अयोध्या शाश्वत तीर्थ के इस नव निर्माण में, इस विकास की श्रृंखला में अपने परिवार का नाम जोड़ा है। उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूज्य माता जी का बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इसी प्रकार से जो भी भक्त हमारी बात सुन रहे हैं, मैं उन सभी को यही प्रेरणा करूंगा कि जिनकी भी भावना है शाश्वत तीर्थ अयोध्या के लिए, अपने परिवार की ओर से कम एक रत्न प्रतिमा और 30-24 मंदिर के निर्माण में छोटी सी राशि 1,11,000 रुपये की रखी है, अपनी सुविधा अनुसार दे सकते हैं। इस राशि में आप अपना नाम जरूर अंकित कराएं और जब भी आप 2 साल के बाद अयोध्या आएंगे तो आपको बहुत आनंद की अनुभूति होगी कि इतना विशाल मंदिर और ये रत्न प्रतिमा के अंदर आपका भी, आपके परिवार का नाम भी जुड़ गया है। आपको प्रसन्नता होगी, गौरव होगा और पुण्य की प्राप्ति होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बराबर प्रेरणा है। 10 लक्षण पर्व आ रहा है, जिनकी भी भावना हो, केवल 11,000 रुपये की राशि में महाराजा का पद, 21,000 रुपये की राशि में महामंडलिक राजा का पद और 1 लाख रुपये की राशि में चक्रवर्ती का पद लेकर के और इस विधान में सम्मिलित हो सकते हैं। ऑनलाइन भी सम्मिलित हो सकते हैं। अगर आप अपने घर बैठे इस कल्पद्रुम विधान के अंदर सम्मिलित होना चाहते हैं तो छोटी सी राशि 21,000 रुपये, ये 11,000 रुपये की राशि दे करके भी आप शामिल हो सकते हैं। आपके नाम, आपके परिवार की ओर से प्रतिदिन 1 महीने तक लगातार शांति धारा भी की जाएगी। आज आचार्य अनेकांत सागर महाराज जो परंपरा के आचार्य हैं, शांत सागर महाराज की परंपरा के सप्तम पट्टाचार्य हैं, उनका आज 59वां जन्मदिन है।
उन्होंने अपने जीवन के 58 वर्ष पूर्ण किए हैं और आज उनका 59वां जन्मदिन है। इसलिए हम सब लोग उनकी पूजा करके और इस जन्मदिन को यहाँ पर संपन्न करने जा रहे हैं। 59 फल चढ़ाएंगे और आचार्य श्री की हम लोग पूजा करेंगे। जब लोग चारित चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज की जय। परम पूज्य सप्तम पट्टाचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज की जय। भव्यात्माओं, आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज जी राजधानी दिल्ली में चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञानस्थली तीर्थ पर चातुर्मास रथ हैं पूरे संघ के साथ, और परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का भी संघ भी यहाँ विराजमान है। भगवान भरत ज्ञानस्थली एवं अग्रवाल दिगंबर जैन मंदिर परिसर में दोनों संघों का प्रवास चल रहा है। तो आज हमें प्रातःकाल ही ज्ञात हुआ कि आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज का आज 59वां जन्मदिन है, अर्थात 58 वर्ष अपने जीवन के व्यतीत करके उन्होंने 59वें में प्रवेश किया। तो उन आचार्य महाराज जी की और तो हम क्या ज़्यादा कर सकते हैं, पूजन करके ही गुरुओं के प्रति भक्ति समर्पित की जा सकती है। तो सर्वप्रथम परंपराचार्यों के लिए अर्घ चढ़ाएं, पुनः वर्तमान पट्टाचार्य की पूजन सभी लोग मिलकर के करेंगे और जयमाला में 59 फलों के साथ आचार्य श्री के दीर्घ जीवन की मंगल कामना करेंगे। चलिएगा पहले अर्घ चढ़ाते हैं परंपराचार्यों के लिए। सदी भी समी के श्री प्रथमाचार्य शांति सागर को नमन, वीर सिंधु शिव धर्म अजित श्रेयांश वाभिनंदन को नमन। अनेकांत सागराचार्य सप्तम सूरीश्वर को वंदन, सब आचार्यों के श्री चरणों में मैं अर्घ्य करूं अर्पण। ओम ह्रीं प्रथमाचार्य श्री शांति सागर, वीर सागर, शिव सागर, धर्म सागर, अजित सागर, श्रेयांश सागर, अभिनंदन सागर एवं वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य से अनेकांत सागर आदि समस्त परंपराचार्य अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। अब आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज की पूजन प्रारंभ करते हैं। शांति सिंधु की वंशावली के सप्तम पट्टाचार्य प्रवर अनेकांत सागर जी हैं, अभिनंदन गुरु के शिष्य प्रवर। द्रव्य की थाली हम आह्वान नई स्थापन सन्निधिकरण विधि से पूजे हम। स्थापना कीजिए। ओम ह्रीं आचार्य अनेकांत सागर महाराज अत्र अवतर सम्मोचनावाननम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा अत्र मम सन्निहितो भव वसट सन्निधिकरणम स्थापनाम। कंचन झारी में गंगा का शीतल जल भर कर लाए, मन में शीतलता पाने को मुनिवर पद धार कर आए हैं। ये सप्तम पट्टाचार्य प्रवर युग युग जीवंत रहो जग में, है अनेकांत सागर मुनिवर जिन शासन अमर करो जग में। ओम ह्रीं आचार्य अनेकांत सागर मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। काश्मीरी केसर में कपूर घिस कर सुगंध बढ़ जाती है, मुनि चरणों में चर्चन करके उसकी कीमत बढ़ जाती है। हे सप्तम पट्टाचार्य प्रवर युग युग जीवंत रहो जग में, हे अनेकांत सागर मुनिवर जिन शासन अमर करो जग में। ओम ह्रीं आचार्य अनेकांत सागर मुनीन्द्राय संसारता विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति स्वाहा। चावल के धुले हुए पुंजों के अक्षत हम सब कहते हैं, गुरु चरणों में चढ़कर वे अपने नाम को सार्थक करते हैं। हे सप्तम पट्टाचार्य प्रवर युग युग जीवंत रहो जग में, हे अनेकांत सागर मुनिवर जिन शासन अमर करो जग में। ओम ह्रीं आचार्य श्री अनेकांत सागर मुनीन्द्राय अक्षय पर प्राप्ति अक्षतम निर्वपामीति स्वाहा।
फूलों की सुखद सुगंधी में जनमानस डूबा रहता है, मुनि पद में उसे चढ़ाने से ही काम बाण नस सकता है। हे सप्तम पटाचार्य प्रवर युग युग जीवंत रहो जग में, हे अनेकांत सागर मुनिवर जिन शासन अमर करो जग में। ओम ह्रीम आचार्य अनेकांत सागर मुनिंद्राय काम बाण दसनाय पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा। घी शक्कर से पकवान बनाकर प्रतिदिन खाए जाते हैं, मुनि पद में उसे चढ़ाने से तन रोग शीघ्र नश जाते हैं। हे सप्तम पटाचार्य प्रवर युग युग जीवंत रहो जग में, हे अनेकांत सागर मुनिवर जिन शासन अमर करो जग में। ओम ह्रीम आचार्य श्री अनेकांत सागर मुनिंद्राय क्षुधा रुग्नाशय नैवेद्यम निरूपामीति स्वाहा। स्वर्णिम दीपक में घृत बाती को जला आरती करते हैं, मोहांधकार के नाश हेतु भव्यात्मा आरती करते हैं। हे सप्तम पटाचार्य प्रवर युग युग जीवंत रहो जग में, हे अनेकांत सागर मुनिवर जिन शासन अमर करो जग में। ओम ह्रीमाचार्य अनेकांत सागर मुनिंद्राय मोहन कार विनाशनाय दीपम निर्वपामीति स्वाहा। सुरभित चंदन अरु अगर तगर की धूप बनाई जाती है, पूजन में उसे चढ़ाने से वह मूल्यवान हो जाती है। हे सप्तम पटाचार्य प्रवर युग युग जीवंत रहो जग में, हे अनेकांत सागर मुनिवर जिन शासन अमर करो जग में। ओम ह्रीमाचार्य अनेकांत सागर मुनिंद्राय अष्ट कर्म देनाय धूपम निर्वपामीति स्वाहा। श्रीफल अंगूर वाम्र सरस की थाली भर कर लाए, मुनिवर के चरण चढ़ाकर शिव फल की अभिलाषा लाए हैं। हे सप्तम पटाचार्य प्रवर युग युग जीवंत रहो जग में, हे अनेकांत सागर मुनिवर जिन शासन अमर करो जग में। ओम ह्रीमाचार्य अनेकांत सागर मुनिंद्राय मोक्ष फल प्राप्ति ये फलम निर्वपामीति स्वाहा। जल चंदन अक्षत पुष्प चरु वर दीप धूप फल ले करके एक अर्घ्य चंदनामति समर्पण करें चलो मुनिवर पद में। हे सप्तम पटाचार्य प्रवर युग युग जीवंत रहो जग में, हे अनेकांत सागर मुनिवर जिन शासन अमर करो जग में। ओम ह्रीमाचार्य अनेकांत सागर मुनिंद्राय अनर्घ पद प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। जग में जिनेन्द्र शासन मुनियों से चल रहा, मुनियों की छवि में मोक्ष का है मार्ग दिख रहा। उन मुनि चरण में शांति धारा करना है जल से, आत्मिक शांति प्राप्त हो यह भाव है मन में। शांति शांति धारा श्री शांति सिंधु पवन की वृद्धि करो तुम, आचार्य श्री चिरकाल तक जीवंत रहो तुम। तव पद में पुष्प अंजलि कर भावना भाऊं, पावन परंपरा की अभिवृद्धि चाहूं। दिव्य पुष्पांजलि चिपेत। जय माला। हाथों में लेकर पूजन का थाल, मन में लेकर खुशियां अपार, हम सब आए हैं पूजन के लिए, हम सब आए हैं पूजन के लिए।
रत्नत्रय का मार्ग अपनाते हैं पुण्यात्मा जन। उन्हें मुक्ति का ये मार्ग सबके लिए है अति दुर्लभ। जो पाए हर्षाए हम सब आए हैं पूजन के लिए। हम सब आए हैं पूजन के लिए। शांति सागर गुरुवर प्रथमाचार्य सदी समी के। गुरुओं के गुरु हैं वे श्रद्धा पात्र हैं हम सभी के। नमन करें उन चरणों में हम सब आए हैं पूजन के लिए। हाँ हम सब आए हैं पूजन के लिए। चारित्र चक्र गुरु की मूल परंपरा में तुम सप्तम पट्टाचार्य बन करके सुशोभित हुए तुम। चौसंग के आचार्य प्रवर हम सब आए हैं पूजन के लिए। हम सब आए हैं पूजन के लिए। सन 1963 9 सितंबर को जन्मा एक दीपक बुंदेलखंड गोटे गांव का बालक बना कुल दीपक। ज्ञान मिला वैराग्य मिला हम सब आए हैं पूजन के लिए। हम सब आए हैं पूजन के लिए। सन 1999 फाल्गुन शुक्ल एकादशी को अभिनंदन सूरी से दीक्षा ले बन गए तुम मुनि हो। जिनवर के लघुनंदन हम सब आए हैं पूजन के लिए। हाँ हम सब आए हैं पूजन के लिए। माघवदी 14 को आचार्य का पद तुम नहीं पाया। ज्ञानमती जी की शिष्या चंद्रनामती ने पूजन बनाया। वंदन है अभिनंदन है हम सब आए हैं पूजन के लिए। हम सब आए हैं पूजन के लिए। सूर्यवर पूजन की जयमाला का हम अर्घ्य लाए। भक्ति से चरणों में इस पूर्णार्घ्य को हम चढ़ाएं। चौसंग का सम्मान बढ़े हम सब आए हैं पूजन के लिए। हम सब आए हैं पूजन के लिए। हाथों में लेकर पूजन का थाल, मन में लेकर खुशियाँ पार हम सब आए हैं पूजन के लिए। हम सब आए हैं पूजन के लिए। ओम ह्रीम सप्तम पट्टाचार्य शनिकांत सागराचार्य परमेष्ठ ने जयमाला आज आचार्य श्री के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 59 फलों के साथ
उनके दीर्घ जीवन की मंगल कामना करते हुए ओम ह्रीम सप्तम पट्टाचार्य अनेकांत सागराचार्य परमेष्ठ ने जयमाला मार्ग्यम पूर्णार्घ्यम निर्पामिति शांति शांति धारा। शांते शांत्यारादि पुष्पांजलि क्षिपेत अनेकांत जी सूर्य की पूजन है सुखकार, गुरु भक्ति संसार से कर सकती है पार। इत्याशीर्वादा पुष्पांजलि क्षिपेत। जल आचार्य अनेकांत सागर महाराज की जय। भव्यात्माओं, ये आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज की आप सबने पूजा की। आज की पावन प्रसंग में हम भगवान शांतिनाथ से, हम 2400 भगवान से और चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी से यही प्रार्थना करते हैं कि वर्तमान पट्टाचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज जी परम वात्सल्य के साथ में संपूर्ण संघ का चतुर्थ संघ का संचालन करते हुए चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज की अक्षुण्ण परंपरा को निरंतर गति प्रदान करते रहें और जिन धर्म की प्रभावना होती रहे, इसी भावना के साथ आचार्य श्री के चरणों में विनम्र विनयांजलि समर्पित है। वे दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और संपूर्ण संघ का खूब एकात्मकता और वात्सल्य बना रहे, यही भगवान से प्रार्थना। आचार्य श्री के चरणों में विनम्र विनयांजलि। आप पूज्य गण्य ज्ञानमती माता का मंगल। अच्छा स्वामी जी। महाराज की जय। आचार्य श्री अनेकांत सागर जी महाराज, जिनका जन्म गोटे गांव मध्य प्रदेश में हुआ, सन 1999 में उदयपुर राजस्थान में षष्ठम पट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर महाराज से मुनि दीक्षा लेकर के और पिछले 22-23 साल से लगातार मुनि धर्म का पालन कर रहे हैं। 6 साल पहले सन 2015 में जब आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज का समाधि मरण हो रहा था, संलेखना ले ली थी, उस समय उन्होंने अपने हाथों से मुनि श्री अनेकांत सागर महाराज को अपना पट्टाचार्य पद घोषित किया। अपने हाथ से उन्होंने संस्कार किए और उनके समाधि मरण के बाद उनका सिंहासन आचार्य अनेकांत सागर महाराज को प्रदान करके पूरे संघ में लगभग 32 साधु पिछीदारी वहाँ पर शेषपुर जिला उदयपुर राजस्थान में विद्यमान थे। मैं भी वहीं पर विद्यमान था, हमारे साथ ब्रह्मचारी धर्मचंद भी थे। सभी लोगों ने मिल करके और आचार्य अनेकांत सागर महाराज को सप्तम पट्टाचार्य पद के ऊपर प्रतिष्ठापित किया। आचार्य श्री का पुण्य रहा, सौभाग्य रहा कि गणनी ज्ञानमती माता जी की भावनाएं उनके साथ बराबर जुड़ी रहीं और सन 2016 में सबसे बड़े भगवान 108 फीट के बने। उनमें सबसे प्रमुख आचार्य के रूप में उन्हें आमंत्रित किया गया, उन्हें सौभाग्य मिला। और उसके बाद समेत शिखर में 31 फीट के भगवान अजितनाथ की प्रतिमा आचार्य शांति सागर स्मारक में विराजमान हुई। उसमें भी सूर्य मंत्र के लिए आचार्य श्री को हमने आमंत्रित किया। आचार्य श्री के सानिध्य में वहाँ पन कल्याणक हुआ। और उसके बाद पूज्य माता जी की भावना रही कि राजधानी दिल्ली में भी आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा के पट्टाचार्य का पदार्पण मेरे सामने हो। तो आचार्य श्री का मंगल आगमन राजधानी दिल्ली में हुआ। भरत स्वामी का पन कल्याणक अभी जून के महीने में पूज्य माता जी की प्रेरणा से माता जी के सानिध्य में और आचार्य श्री के सानिध्य में यहाँ पर संपन्न हुआ है। आचार्य श्री के चरणों में मैं अपनी विनयान्जलि अर्पित करता हूँ, अपने संस्थाओं की ओर से विनयान्जलि अर्पित करता हूँ और यही भावना करता हूँ कि आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा में जिस प्रकार से आचार्यों ने संघ का संचालन करते हुए जिन धर्म की प्रभावना की है, उसी प्रकार से आचार्य अनेकांत सागर के द्वारा जिन धर्म की प्रभावना आत्मकल्याण के साथ होती रहे, यही हमारी ओर से मंगल विनयान्जलि है। जय बोलो आचार्य अनेकांत सागर महाराज की जय। पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी जो इस परंपरा की सर्ववरिष्ठ आरिका हैं, अर्थात आज 69वां चातुर्मास भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर जिनका हो रहा है, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज के
जिन्होंने 4 बार दर्शन करके और उनसे बहुत ही सुंदर प्रेरणाएं प्राप्त करके आचार्य श्री की संलेखना देख करके उन्होंने अपने जीवन को पवित्र किया है। उनके ही प्रथम शिष्य आचार्य श्री वीर सागर महाराज से जिन्होंने आरिका की दीक्षा लेकर ज्ञानमती नाम का अलंकरण प्राप्त किया है। ऐसी गणनी ज्ञानमती माता जी आज निरंतर 69 सालों से तपस्या करती हुई अपने को जिन्होंने बिल्कुल कुंदन की तरह बना लिया है, ऐसी पूज्य माता जी के भी मुखारविंद से आज आचार्य श्री के दीर्घ मंगल जीवन कामना के लिए निवेदन पूज्य बड़ी माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। गुरुभक्त्या व्यवसार्ध द्विपदवर्तिनः वन्दामहे त्रिसंख्योन नवकोटिमुनीश्वरान्। संसार में मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेना और देशवृत्ति अणुवृत्ति बन जाना और आगे बढ़ कर के महावृत्ति मुनि अवस्था को बहुत ही दुर्लभ है। और बोधि दुर्लभ भावना में तो आचार्य श्री अकलंग देव ने और बड़े बड़े आचार्यों ने विद्वानों ने कहा है कि अत्यंत दुर्लभ है। जैसे कि एक समुद्र में एक राई का दाना डाले और पुनः उसे ढूंढे और निकाल ले, वो मिल जाए, परंतु मनुष्य जन्म में एक बार प्राप्त हुई, पुनः अगर व्यर्थ गई तो पुनः मनुष्य जन्म को प्राप्त करना उतना ही दुर्लभ है जितना कि समुद्र में एक राई का दाना डाला, पुनः उसे ढूंढ कर 100 वर्ष बाद उसे ढूंढ कर निकालना कठिन है। बद्धात्माओं, हमें और आपको मनुष्य पर्याय मिली है। आचार्य श्री सांसार महाराज के शब्दों में भावानो संयम धारण करा भीव न का, भावानो संयम धारण करा भीव न का। भव्यात्माओं, संयम धारण करो डरो मत, संयम धारण करो डरो मत। ये उनके शब्द कांच में गूंजते रहते हैं। मैंने स्वयं अपने कानों से साक्षात आचार्य श्री के मुख से 26वें उपवास में जो उन्होंने टेप रिकॉर्ड में प्रवचन भरा गया उसमें शब्द बोले हैं, हम लोग बाहर कुटी के बाहर खड़े खड़े सुन रहे थे। ये शब्द कितने मार्मिक और हृदय स्पर्शी हैं। उसी प्रकार से आचार्य श्री वीरसार जी महाराज कहा करते थे कि भैया संयम का मार्ग उतना कठिन नहीं है जितना कठिन आपके गृहस्थाश्रम का मार्ग है। वो कहते हैं आपको गृहस्थाश्रम का संचालन करना, दायित्व निभाना